जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हमारा मुख्य विषय है बेरोजगारी को हम कैसे दूर करें, और इसका सबसे आसान तरीका है स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंस। अगर हम खुद अपने आप को संभाल लें तो देश अपने आप संभल जाएगा। अगर हम अपना रोजगार खुद ही तलाश कर लें तो हर हाथ को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है। नौकरी को तो हम गुलामी कहते हैं। इस गुलामी से बचिए, अपने मन को गुलामी से छुटकारा दिलाइए। ये जो आपने अपने अंदर एक बात जमा कर रखी है कि पढ़ लिख करके हमें क्या करना है, हमें नौकरी करनी है। आप हमें बताइए, आप 15-20 साल अपने ज्ञान प्राप्त करने में लगाते हैं, किस लिए? इंसान को सबसे प्यारी चीज आजादी होती है। उस आजादी को खोकर आप गुलामी पाना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो गुलामी किसी की? अब चाहे वो कारपोरेट हो, बड़े उद्योगपति हो, धनाढ्य हो, सेठ हो, साहूकार हो, या फिर सरकार हो, हम किसी के गुलाम क्यों बने? अब आप कहें सरकार तो हमारी है। सरकार आपकी तब तक रहती है जब तक वोट आप नहीं डालते। जिस दिन आपने वोट डाल दिया, आपके हाथ से सरकार फिसल जाती है और सरकार उन लोगों के हाथ में पहुंच जाती है जिन्होंने अपने दलों को, अपनी पार्टियों को जिताने के लिए धन लगाया था, धन उपलब्ध कराया था। आज आप जानते हो कि एक लोकसभा की सीट के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो करोड़ों रुपया खर्च करके समाज सेवा करने को निकलता है। और जितने लोग चुनाव में खड़े होते हैं, अगर वो 1-1 करोड़ रुपया ही भारत को अनुदान दे दें तो देश तो अपने आप समृद्ध हो जाएगा। देश का हर गांव समृद्ध हो जाएगा। मगर कोई ऐसा कर रहा नहीं, क्योंकि 1-2 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा खर्च करने के बाद में उससे कई गुना वसूल करने की उनकी उम्मीद होती है। अब ये बात और है कि 15-20 खड़े होते हैं, जीतता तो एक ही है, पर जो हारते हैं वो भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि जनता में उनका नाम होता है। और जब आपको कोई काम करता है सरकारी, तो कहते हैं, ऐसे ही छुटपुट नेता कहते हैं, हम हैं ना, चलो हम करवा देते हैं। किससे काम है? कौन से अफसर से काम है? और वो अफसर जो वहां बैठा होता है 15-20 साल अपने बर्बाद करके ज्ञान प्राप्त करने में, वो ऐसे नेता की जी हुजूरी करने को लाचार होता है, क्योंकि वो किसी न किसी दल से जुड़ा होता है। देखिए, उस नेता की शक्ति कुछ नहीं होती है। शक्ति किसकी होती है? दल की होती है। दल अर्थात समूह। एक समूह जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं, उस नेता के पीछे उस दल की शक्ति होती है। और इसलिए वो जो आदमी 15-20 साल के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ऊंची कुर्सी पर जा बैठा है, सरकारी नौकरी पे या गैर सरकारी नौकरी पे, उसे झुकने को बाध्य होना पड़ता है उसके सामने। क्यों?
क्योंकि जो कुर्सी पर बैठा हुआ होता है वो गुलामी कर रहा होता है, उसी की मानसिकता ही गुलामी की होती है। वो चाह करके भी आजाद ख्याल नहीं हो सकता, और जो आजाद ख्याल होते हैं उन्हें टिकने नहीं दिया जाता। उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह होती है कि ऐसे लोगों के पीछे कोई सामूहिक शक्ति नहीं होती है, कोई एक समूह नहीं होता है, कोई एक दल नहीं होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो दल राजनीतिक ही हो, वो गैर राजनीतिक भी हो सकता है, सामुदायिक भी हो सकता है, पर सामुदायिकता को हम बढ़ावा नहीं देते, हम तो सामूहिकता को बढ़ावा देते हैं। सब लोग एक छतरी के नीचे अगर इकट्ठे हो जाते हैं, अब सरकार, इसका मतलब यह नहीं है कि 100-150 करोड़ सब इकट्ठे हो जाएंगे एक छतरी के नीचे। उम्मीद तो यही करनी चाहिए, पर अगर ऐसा नहीं भी होता है, उसके 10% भी हो जाते हैं, यानी 10-20 करोड़ भी आ जाते हैं, तो आज कोई भी राजनीतिक दल इतना शक्तिशाली नहीं है जिसके पास इतनी ताकत हो। और इसीलिए बार बार हम आपसे कहते हैं कि आप समूह बनिए, शक्ति बनिए और स्वयं समर्थ बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आप किसी की गुलामी क्यों करेंगे? आप खुद का रोजगार क्यों नहीं करते? गुलामी करके आप 1-2 लाख रुपया महीने कमा सकते हो, खुद का रोजगार करके 20-25 लाख रुपया क्यों नहीं कमाना चाहते आप? किसने रोका है आप? मगर समस्या हर एक की यही होती है। हाँ, करना तो हम भी चाहते हैं, हम भी कारखाना चलाना चाहते हैं, हम भी व्यापार करना चाहते हैं, हम भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, जमीन नहीं है, मशीनें कहां से लाएं? ये सब चीजें आपको मिलेंगी और जरूर मिलेंगी, मगर तब मिलेंगी जब एक सामूहिक शक्ति बनकर के आप उभरेंगे, आप एकजुट होकर के आएंगे। हमने पहले भी आपको समझाया है कि एक आदमी के पास में 1000 रुपए होती है, उसकी कोई ताकत नहीं होती, मगर 100 आदमी के पास में 1000 रुपए हो तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन के आ जाता है। और वो सब जब इकट्ठे होते हैं, उस ताकत से हम एक ऐसा संस्थान बना सकते हैं जिससे 100 या 200 लोगों को काम मिल सकता है, सबको धन की उपलब्धि हो सकती है। और आप जितना 1000 रुपए से उम्मीद करते हो उसका कई गुना अधिक, तो आप क्यों नहीं एक छत्र होते हो? एक छत के नीचे क्यों नहीं आते हो? एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? क्यों आप बटे हुए हो? लोगों ने सदियों से आपको जातियों में, धर्मों में, रंगों में, भेदों, पता नहीं किस किस तरह से बांट रखा है। ये बांटने वाले वो लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए आपको बेवकूफ बनाए रहे, आपस में लड़ाए रहे। हमको अंग्रेजों ने गुलाम कैसे बनाए रखा? उन्होंने देखा कि ये देश तो जातियों में बटा हुआ है, तो इसमें विभाजन करना तो बहुत आसान है। उन्होंने धर्मों को बढ़ावा दे दिया और एक से दूसरे धर्म को लड़ा दिया। एक धर्म में जातियों को आपस में लड़ा दिया, एक के दिमाग में भर दिया तुम तो बहुत बड़े हो, तुम इन छोटे लोगों के साथ क्यों काम करते हो? पर ये उनके दिमाग की उपज नहीं थी, ये उन्होंने पाया था यहाँ के कुछ धर्मों से,
जो अपने आप को सनातन कहते हैं, बहुत पुराना धर्म कहते हैं, और एक दूसरा भी धर्म है जो अपने आप को पाक धर्म कहता है। अब ऐसे लोग जिनके दिमाग में ही नफरत हो, एक दूसरे के प्रति नफरत हो, वो पाक कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग धर्मी कैसे कहला सकते हैं? क्योंकि धर्म का अर्थ होता है प्रेम और सत्य। जहां प्रेम और सत्य नहीं है वहां कोई धर्म नहीं होता है। धर्म का अर्थ होता है सत्कर्म करना। तो नफरत करना सत्कर्म करना है, बंटवारा करना सत्कर्म करना है। यह कौन सा धर्म हमें सिखलाता है? आप जब तक इन बेड़ियों को नहीं तोड़ोगे तब तक आप गुलाम बने रहोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। कोई भी सरकार, कोई भी भगवान, अल्लाह, खुदा आपको आजाद नहीं कर सकता, इस गुलामी से छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर इन सब से छुटकारा कोई दिला सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हो। आप जब पढ़ते हो तो किताबों में लिखा हुआ रटना, इसको पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई का मतलब होता है ज्ञान को बढ़ाना, हमारी जानकारी को बढ़ाना, आत्म मंथन करना सीखना, अच्छे और बुरे में फर्क जानना, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये समझना। और जब हम कहते हैं तो हम मैं नहीं कहते मेरे लिए क्या अच्छा है, नहीं, हम सबके लिए क्या अच्छा है। धर्मों ने शुरुआत में सीख तो यही दी थी कि ऐसे कर्म करो ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो, मगर बाद में आते आते सभी धर्मों ने ऐसी सीख देना शुरू कर दिया कि ऐसे कर्म करो कि तुम्हें फायदा हो, दूसरों का क्या होता है उसको छोड़ो। इन पुराणपंथी बातों को छोड़िए। ये जब पुरानी बातें हैं, हम कपड़े पहनते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उतार के फेंक देते हैं। तो ये जो पुरानी दकियानुसी सीखे हैं उनको अपने मन से उतार फेंकिए, ये बहुत जरूरी है। और सब इकट्ठे हो करके एक प्लेटफॉर्म पर आइए, एक मंच पर आइए, तभी आप अपने आप को समर्थ बना पाएंगे। हाँ, अगर आपको भिखारी ही बने रहना है, गुलाम ही बने रहना है, तो आपकी मर्जी है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए, आप इसे देखिए भी मत, क्योंकि ये ऐसे लोगों के काम का नहीं है जो भिखारी बना रहना चाहते हैं, जिंदगी भर भीख मांगते रहना चाहते हैं, सरकार के दान पर जीना चाहते हैं, या सेठ साहूकारों के गुलाम बने रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ करना चाहते हैं, आज़ाद ख्याल के हैं, जो आज़ादी से जीना चाहते हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहते हैं, ये ध्यान में रखिए। आप गुलाम तो आज आप भी हैं, आप सब आज भी गुलाम हैं। इस गुलामी की जंजीरों को, जो मानसिकता की गुलामी है, मन की गुलामी है, उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसे तोड़ने के लिए हम आपको एक मंच दे रहे हैं, सर्वशक्ति आनंदालय। आप इससे जुड़िए, आप इसके वीडियोस देखिए, उन्हें समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब करके, उनको शेयर करके अपने लोगों के बीच में उनको फैलाइए, इन विचारों को फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, आज़ाद ख्यालात लोग हैं, और जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, समर्थ बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का इस मंच पर स्वागत है। आप आइए, कमेंट्स करना मत भूला कीजिए।
और वीडियो देखते रहिए, यही आपसे गुजारिश है। और ये गुजारिश आपकी भलाई के लिए ही है। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।